कैमिलिया सरेंडर करने का सोचती है, लेकिन बेरिस उसे मना करता है क्योंकि उसके ऐसा करने के बाद भी वो एस्पर का पीछा करेंगे क्योंकि इसमें कैमिले की हेल्प की। वो उन दोनों को बताने के लिए कहता है और खुद उन सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड होता है। वेस्पर उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए डेरिस उसे कहीं पास में छुपने को कहता है। तब तक वो सोल्जर्स को बताएगा कि यहाँ कोई जग नहीं है। इसके बाद वो वापस आ सकती है। सोल्जर्स सबसे पहले जोनस के फार्म के पास आते हैं, जहां वो जोनस और उसके पूरे ग्रुप को मार देते हैं। इसके बाद वो डेरिस की घर पहुंचते हैं, जहां वेस्पर में सब कुछ इस तरह से कवर कर रखा था कि ऐसा लगे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं। डेरिस जानता है कि सोल्जर्स उसकी बात को नहीं सुनेंगे। उसका प्लान ब्रोन को सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करने का था, जिससे वो सभी सोल्जर्स को मार दे। वेस्पर जंगल से एक्सप्लोजन देखती है और वापस अपने पिता के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कैमिले उसे रोकते हुए कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। एक्सप्लोजन के बाद भी 2 सोल्जर्स बच चुके थे और उनका पीछा करने लगते हैं। वेस्पर बड़ी चालाकी से कैमिली के साथ एक जगह आती है जहाँ उसे पता है कि कुछ डेंजरस प्लांट्स है जो उन सोल्जर्स को मार सकते हैं। एक सोल्जर तो ट्रैप में फंस जाता है और प्लांट्स के द्वारा मारा जाता है, लेकिन दूसरा सोल्जर ऑब्जर्व कर लेता है और समझ आता है कि प्लांट्स से किस तरह बचना है। वेस्पर और कैमिला की छुपने के लिए अपने घुटनों पर चलने लगते हैं, लेकिन एक प्लांट उन्हें देखकर आवाज कर देता है, जिससे सोल्जर अलर्ट हो जाता है। जैसे सोल्जर उनके पास पहुंचता है, लेस्पर और कैमिला उस पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं और उसका हथियार लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिससे वो प्लांट्स के एरिया में पहुंच जाता है और इसी तरह ये सोल्जर भी मारा जाता है। उन्हें ग्लाइगल की आवाज आती है और कैमिला समझ जाती है कि ये सभी उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे और इसका मतलब है कि वेस्पर और उसके सीड्स भी काफी सेफ में ही रहेंगे। वेस्पर उसे साथ रहने को कहती है, लेकिन कैमिलिया उसे चुप करने के लिए किस करती है, जिससे वो नींद में चली जाती है। कैमिलिया उसके बॉडी को पौधों के बीच छुपा देती है और खुद को सोल्जर्स को सरेंडर कर देती है। अगली सुबह जब वेस्पर उठती है तो अपने घर जाती है, जो कि पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो अपने गार्डन में कुछ अनलॉक सीड्स को प्लांट करती है, जिसके बाद वहां कुछ बच्चे पहुंचते हैं जो कि जोनस के फार्म में अटैक के बाद बच गए थे। वो सभी पिलग्रिम्स को फॉलो करते हैं, ये जानने के लिए कि वो आखिर जाते कहाँ है। वो लोग उन्हें फॉलो करते हुए एक बहुत बड़े टॉवर पर पहुंचते हैं जो पिलग्रिम्स ने स्क्रैप्स को कलेक्ट करके बनाया था। वेस्पर बिना डरे टॉवर पर चढ़ जाती है और अपने हाथ खोलती है। उसके हाथ से सीड्स निकलकर हवा के साथ उड़ जाते हैं और अलग अलग कोने में जाने लगते हैं, जिससे वो ग्रो होकर बढ़ने लगेंगे और सभी उसका इस्तेमाल कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें।